हेलो दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 9 या 10 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम डिकोड करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जरा एक चीज सोचिए, जहां खून जमा देने वाली ठंड होती है या जहां हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ होती है, वहां कुछ खास पौधे आराम से कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब इतनी ठंड में उन्हें ग्रो करने के लिए जरूरी गर्मी मिलती कहाँ से है ना कमाल का सवाल। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1, द ग्रीन हाउस एनालॉजी। नंबर 2, पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव। नंबर 3, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। और आखिर में नंबर 5, फ्यूचरएक्स लर्न कम्युनिटी के बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द ग्रीन हाउस एनालॉजी। देखिए, कुछ हरे पौधे ना सिर्फ गर्म मौसम में ही पनप पाते हैं। अब ठंडे इलाकों में इन्हें उगाने के लिए शीशे की दीवारों से बना एक स्पेशल घर बनाया जाता है। इसे ही हम हरित गृह या ग्रीन हाउस कहते हैं। इसका एक ही बेसिक काम है, सूरज की गर्मी को अंदर ट्रैप कर लेना, यानी अंदर ही रोक कर रखना। ये काम कैसे करता है, ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि ये शीशे की दीवारें सूरज से आने वाली विजिबल और शॉर्ट वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड किरणों को तो अंदर आने देती हैं, जिससे अंदर की जमीन गर्म हो जाती है। लेकिन जब ये गर्म जमीन वापस लॉन्ग वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड किरणें छोड़ती है ना, तब शीशा उन्हें बाहर नहीं जाने देता, वो उन्हें अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। बस इसी वजह से पौधों के लिए अंदर का टेम्परेचर मस्त गर्म बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव। जो काम उन पौधों के लिए शीशे का घर करता है ना, बिल्कुल वही काम पृथ्वी के लिए हमारा वायुमंडल करता है। इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, ओजोन लेयर खतरनाक यूवी किरणों को रोक लेती है, पर विजिबल किरणें अंदर आ जाती है। स्टेप 2, पृथ्वी की सतह इन किरणों को सोखकर गर्म हो जाती है। स्टेप 3, अब पृथ्वी अपनी सतह से लॉन्ग वेवलेंथ वाली किरणें वापस छोड़ती है। और स्टेप 4, वायुमंडल में मौजूद कुछ खास गैसें इन किरणों को अंतरिक्ष में जाने ही नहीं देती और हीट को ट्रैप कर लेती हैं। यही हमारी पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। अब सवाल ये है कि वो खास गैसें हैं कौन सी। इनमें सबसे मेन नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs और हाँ, वाटर वेपर या जलवाष्प भी इस लिस्ट में आते हैं। यही वो गैसें हैं जो हमारी पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को सोखकर पूरे प्लैनेट को गर्म रखती है। वैसे बोर्ड एग्जाम्स में ना एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन अक्सर पूछा जाता है। बच्चे सोचते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या वो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्रीन हाउस गैसें सिर्फ CO2, मीथेन और CFCs जैसी गैसें ही हैं। ये चीज एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इस हीट ट्रैपिंग या ग्रीन हाउस प्रोसेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट याद रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं आज के सबसे सीरियस टॉपिक पर, सेक्शन 4, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। देखिए, जब एटमॉस्फेयर में इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगता है। तापमान में होने वाली इसी निरंतर वृद्धि को हम वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी को बुखार आ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसके रिजल्ट सच में बहुत खतरनाक हैं। पहला, हमारे क्लाइमेट में बहुत ही अवांछनीय बदलाव आ रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल गर्मी बढ़ने से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे हैं। तीसरा, अब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा ना, जिससे हमारे तटीय इलाके यानी कोस्टल एरियाज डूब सकते हैं। और चौथा, इस हद से ज्यादा गर्मी की वजह से हमारी फसलों और खेती को भी भारी नुकसान हो रहा है। आपको पता है, साइंटिस्ट का डेटा बताता है कि पिछले 100 सालों में पृथ्वी का तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में ये आधा डिग्री शायद बहुत मामूली सा लगे, लेकिन पूरे प्लैनेट के वेदर सिस्टम को हिला देने के लिए इतना छोटा सा बदलाव ही काफी होता है। और भविष्य की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर ये है कि साल 2030 तक पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है।
अब जरा सोचिए, जब सिर्फ आधी डिग्री ने इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, तो अगर तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो क्या दुनिया और हमारे तटीय शहर वैसे ही बचेंगे जैसे वो आज हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर एक्स लर्न से जुड़ें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप दें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर एक्स लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि क्लास 9 और 10 के लेसन्स का कोई भी अपडेट आप कभी मिस ना करें। क्या आपका कोई सवाल है? उसे नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी।